मैं हूँ सलमान अंचन और मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। मैं इस टाइम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में हूँ बेसिकली, जॉन एफ कैनेडी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है, अच्छा मैं आपको पहले अपना हाल बता दूं कि मेरे पास जो टिकट है वो है न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, दुबई और दुबई कराची। तो मेरे 3 स्टॉप ओवर्स हैं। तो मैं एक तो आपको समराइज़ करूँगा कि किस तरीके से आपके पास अगर 3 टिकट्स हो, यानी 3 अपने जगह से जाना हो तो आप कैसे करते हैं। तो इस टाइम मैं अपनी हूँ कि JF कैनेडी एयरपोर्ट पे। मेरी 9:30 बजे फ़्लाइट है, तकरीबन 7-1 बज रहे हैं इधर। तो मैं आ गया हूँ थोड़ा अर्ली। तो उसमें ये होता है कि आप अपना सामान अगर आपका थोड़ा ज़्यादा है या कुछ है तो अपने आराम से सुकून के साथ आप अपना ये करवा लेते हैं सारा का सारा सिलसिला। अच्छा, जब आप आते हैं एयरपोर्ट पे, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कैनेडी एयरपोर्ट ये। तो क्योंकि मेरी KLM फ़्लाइट है तो मैं जो टर्मिनल 4 में आना था, तो मैं टर्मिनल 4 के अंदर आ गया हूँ। तो टर्मिनल 4 की जो हैंडलिंग कर रहा है वो कर रहा है डेल्टा एयरलाइन, जो अमेरिकन एयरलाइन है। तो 2 चीज़ें होती हैं, आप जाके तो सेल्फ़ काउंटर से, मैं आपको दिखाता हूँ, अपना बोर्डिंग पास और अपना सारा का सारा टैग शैग ले लेते हैं। इस तरह के ये है, ये अपना सारा टैग यहाँ से निकल जाएगा, आपके पासपोर्ट स्कैन करेंगे और ये साथ से टैग शैग निकल आएगा। और एक सूरत ये होती है, अगर यहाँ से आपको ना निकल रहा हो टैग तो फिर आप काउंटर पे जाते हैं, जैसे ये नॉर्मली रूटीन पे होता है। तो यहाँ वो आपको स्कैन करके टैग वैग लगा के सीधे दे देते हैं। तो वहाँ से आपने क्योंकि ये डेल्टा एयरलाइन देखें बहुत सारी एयरलाइंस को हैंडल कर रही है। तो मैं आपको शॉर्ट ये करता हूँ कि मैंने ये सारा प्रोसेस करा लिया, क्योंकि वो हेक्टिक था तो मैंने रिकॉर्डिंग से पहले ही सारा अपना काम करा लिया था। तो मुझे देखें इन्होंने डेल्टा ने, ये KLM ने मुझे 3 टिकट्स दे दी हैं। यानी मुझे है JF कैनेडी से मेरा न्यूयॉर्क का, एम्स्टर्डम का, और एम्स्टर्डम से फिर मेरा दुबई का देखें टिकट। अब दुबई से मैं जो जहाज़ चेंज करूँगा, दूसरा फ़्लाइट दुबई में जाऊँगा, क्योंकि मेरी एक डील थी। तो मैंने KLM की वेबसाइट से इनकी टिकट बुक की थी। देखें ये सेल्फ़ काउंट चेक इन है, आप यहाँ से चेक इन करा सकते हैं, अपना बोर्डिंग पास सारा लगा के टैग करके, और अपना सामान जो है वो इधर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये सामान जो है वो ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने करा लिया। अब देखिए मेरे पास आ गया, मेरे पास एम्स्टर्डम KLM की वेबसाइट है। मेरी सीट नंबर जो है वो 32B है, ज़ोन 5 है, डिपार्चर टाइम ये लिखा हुआ है, और गेट नंबर B22। सिंपल है, मुझे वही गेट B22 ढूंढना है। देखें लिखा हुआ है ऑल गेट। तो अब मुझे यहाँ से ऑल गेट से अपने आप को ये बोर्डिंग पास करा के जाना है। ये आपने यहाँ से, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अपना वेट करना है, क्योंकि कभी कभी एयरलाइन नहीं छोड़ती है, अगर आपको एक्सेस होता है तो बोलती है अपना एक्सेस ख़त्म करो। तो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस कि अब मुझे गेट पे जाना है, और गेट से मुझे मेन एयरपोर्ट पे अपने लॉन्च में घुसना में जाना है। तो उसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ कि क्या होता है। तो मैं यहाँ से एंटर होऊंगा, ये मेरा बोर्डिंग पास वगैरह चेक होगा, उसके बाद फिर मैं पूरी ये लाइन क्रॉस करते हुए मैं आपके आगे जाऊँगा। अच्छा देखें, ऑल गेट से मैं जा रहा हूँ। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बड़ी, जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। मगर आपको अपनी बोर्डिंग पास पे जो स्टिकर्स लगे हुए होते हैं ना, जो आपके 3 लगेज है, मेरे ये 3 लगेज है, एक हैंड कैरी, ये 3 स्टिकर्स हैं मेरे पास, जो मेरे बैग पे टैग हुए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने संभाले रखने, क्योंकि इसी से आप क्लेम करते हैं सामान, जो आपका सामान है वो आपसे क्लेम करते हैं अगर मिसिंग हो जाए। तो ये जो टैग्स हैं ये आपने बिल्कुल संभाल के अपने पास रखने हैं। अब देखें ये लाइन्स ऑल गेट की लाइन्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, देखें यहाँ पे ना JF कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर एक मस्जिद बनी है अंदर, और अंदर जो है वो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये जो उसका प्रेयर हॉल है इसका, अभी हम लाइन में ही लगे हुए हैं, क्योंकि लाइन बड़ी लंबी है, क्योंकि इसमें सारे गेट्स यानी जितनी भी एयरलाइंस नंबर 4 से उड़ रही हैं वो सब की यहाँ से लास्ट चेकिंग होती है। इसमें आपका वो दफ़ा पूरा आपको स्कैन करते हैं। तो वो मैं करा रहा हूँ। अभी बहुत लंबा क्यू है, तो आई होप कि आधे घंटे तक ये मेरा क्यू ख़त्म होगा, और फिर मैं मेन हॉल में जाऊँगा जहाँ पे मुझे अपने गेट की तलाश है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जब आपको निकलना है तो आपको पहले निकलना है, ताकि आपको बड़े एयरपोर्ट पे ख़ास तौर पे, ताकि आपके सारे ऑन टाइम हो जाएं। भले आप आधा घंटा 1 घंटा आराम से रेस्ट करें, 2 घंटा रेस्ट करें, बट आपको पहले निकलना है। ये जो है उससे आपकी सारी चीज़ें हो जाती है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि 3 फ़्लाइट्स मैंने कैसे चेंज करनी। तो मेरा पहला डेस्टिनेशन जो है वो एम्स्टर्डम है, क्योंकि मेरे पास ड्यूरेशन कम है, मैं 5 घंटे के लिए एम्स्टर्डम में हूँ। तो मैं शायद ना निकल पाऊँ, मगर मेरा इरादा था बाहर निकलने का एम्स्टर्डम में, क्योंकि मेरे पास शेंगन वीज़ा भी है, तो मैं एम्स्टर्डम जा सकता हूँ। तो अब आप देखें, उधर मस्जिद थी और इधर इन्होंने चर्च बनाया हुआ। तो जितनी भी रिलीजियस जो हैं उधर है, और आई एम श्योर आगे भी कुछ एक और प्रेयर वो होगी वहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने जो है वो रिलीजियस चीज़ों के लिए रखा हुआ है, ताकि जो भी आपका मज़हब है या अकायद है आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं अभी तक लाइन में ही हूँ। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, जब मैं लाइन के बाद पहुँचूँगा तो ये इमिग्रेशन है, आप समझें। तो मेरा यहाँ पे देखें फ़ोटो खींचेगा,
इस जगह पे, और ये मेरा बोर्डिंग पास चेक करेंगे कि मेरे पास वैलिड बोर्डिंग पास है, और फिर मेरा पासपोर्ट स्कैन करेंगे। तो मेरा पासपोर्ट स्कैन कर लेंगे, मेरी तस्वीर खींच देंगे, तो मैं ऑफिशियली एग्जिट हो जाऊँगा अमेरिका से। बट ये स्टैम्प नहीं करते पासपोर्ट के ऊपर। आप ये देखिए सामने इस तरह की इमिग्रेशन काउंटर्स है, ये सब की काउंटिंग हो रही है। यहाँ से तस्वीर खींचेगी, मेरा स्कैन होगा, मेरा बोर्डिंग पास चेक होगा, उसके बाद देखिए सामने जो है मैं अपना लगेज चेक कराऊंगा, उसके बाद मैं ऑफिशियली जो है अमेरिका से एग्जिट हो जाऊंगा, और उसके बाद में अपना क्या कहते हैं अपना गेट नंबर ढूंढूंगा और अपने जहाज़ के बाद बैठूंगा। तो आप देखें ये तकरीबन 40 मिनट का क्यू है तकरीबन। तो अगर आप जल्दी आते हैं खासतौर बड़े एयरपोर्ट्स पे, तो आप ये आराम से आपका टाइम ईज़िली हो जाएगा। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है 3 साढ़े 3 घंटे पहले आएँ, ताकि आपके ये सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएँ, और आपसे आसानी से विदाउट एनी हेक्टिक आपकी सारी चीज़ प्रोसेस हो। अभी तक देखें मैं तकरीबन 20 मिनट हो गए मुझे इस लाइन के अंदर, और अभी भी लाइन कितनी लंबी है, और ये लाइन वहाँ से स्टार्ट हुई थी देखें, और ये उससे बहुत पीछे से। तो ये लास्ट लाइन का क्यू है मेरा, उसके बाद फिर ये मेरी लास्ट ये इमिग्रेशन है, तो ये यहाँ तक आ रही है, उसके बाद फिर ये ख़त्म होगा सिलसिला। तो मैं आपको अब आगे शायद अलाउ ना करें मुझे कैमरा, तो लेट्स सी कि मुझे कहाँ तक अलाउ है कैमरा, मैं आपको फिर उसके बाद आगे से आगे बताता रहूँ। जो आप कह रहे हैं स्कैनिंग हो गई और मैंने लाइन क्यू करके मैं इधर आ गया। आप ये देखें, ये मेरे यहाँ से आप जब अपना बैग कर क्लियर करवाते हैं तो आपका बैग इधर आता है, देखें सामने, और इस तरह चेक होता है। तो अब बेहतर यही है कि आपने जो आपका हैंड कैरी है या आपका जो बैक पैक है उसके अंदर आप ऐसा सामान लाएं जो आपको स्कैन में मसला ना हो, यानी कोई लिक्विड का सामान ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके अंदर फंसे। आप देखें जिनमें सामान में इनको डाउट होता है वो इनको इधर रोक लेते हैं और फिर सामान चेक होता है। अब मेरा चूँकि एक बैक पैक था और वो बिजली लैपटॉप था, लैपटॉप का थैला अलग रखा, और जूते बेल्ट और अंगूठी शंगूठी जो भी ऐसी चीज़ है वो आपने निकाल के अलग कर दी। जब आप वो निकाल के अलग कर देते हैं तो फिर आपको आसानी नहीं होती। मैंने वो क्यू क्रॉस किया, अपना पासपोर्ट मेरा स्कैन हुआ, मेरा बोर्डिंग पास स्कैन हुआ, और उसके बाद फिर मैं अपनी ये देखिए सिक्योरिटी की लाइन है, यहाँ पे वो आपको खड़ा करके चेक करते हैं राउंड के अंदर, और आपका सामान इस तरह आता है बाहर। अगर आपका सामान ओके है तो इस लाइन से आ जाएगा, देखें ये उठा लेंगे, और अगर ओके नहीं है तो इमिग्रेशन की दूसरे साइड से वो उठाएंगे सामान, और आप अपना अब आपका काम हो गया। अब आपने अपना देखिए ऑल गेट की प्रोसीड करना है, हमने जाना है प्रोसीड, हमारा काम ख़त्म हो गया, हम अपना गेट का तलाश करना है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है ऑल गेट्स। अब ऑल गेट्स के बाद हमने जो फॉलो करना है अपना गेट करना है। मेरे ख्याल से मेरा B22 गेट था, और मुझे B के अंदर 22 B सेक्शन के अंदर 22 गेट को फर्स्ट करके उसकी तरफ गाना आराम से बैठ जाना। अभी खास 8 बजे, तो मेरा 9:25 की फ्लाइट है। ये मैं मेन लॉबी, एयरपोर्ट की मेन लॉबी में आ गया। अब यहाँ से मुझे जो गेट्स हैं उनको तलाश करना है कि मेरा गेट कौन सा है। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है B18 से B55, और मेरा B22 है, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। अब मैं इस तरफ देखूँगी गेट की डायरेक्शन की तरफ देखेंगे, और अब मैं B की तरफ जाऊँगा यहाँ पे। और अगर आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इन्फॉर्मेशन डेस्क से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन डेस्क लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेम टाइम आप यहाँ पे आके भी अपनी तलाश कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट को, कि आपकी फ़्लाइट कब है। देखिए अब हमने यहाँ पे सब डेल्टा की KLM की लगी हुई है, देखिए B22 9:25 के ऊपर लगी हुई है येलो रंग का। तो अब B22 की तरफ मुझे जाना है, टर्मिनल 4 में मौजूद हूँ। ये अमेरिकन न्यूयॉर्क JF कैनेडी का एयरपोर्ट का वो है। इंटरनेट अंदर होता है, आप अपने आप को क्या कहते हैं इंटरनेट इधर अवेलेबल है, आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा अपने यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपने लेना है ले सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप सारा कुछ बाहर बूर से ही लेके आएँ, और हाँ अगर आपने चाय कॉफ़ी वगैरह पीनी है, कुछ खाना पीना, तो आज हम खा सकते हैं। तो ये सीन एंड सिनेरियो है। तो कोशिश करें, मेरी टिप यही है कि आप जब ट्रैवल करें तो ख़ास तौर पे हैंड कैरी पे और अपने बैक पैक पे कोई ऐसा सामान ना रखें जिसकी वजह से आपको देर हो। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े रखें, इस तरह की कोई चीज़ रखें, लैपटॉप रखें, और बैटरी शैटरी जो है उसकी अगर ज़रूरी है तो रखें, अदरवाइज़ ना रखें। और चार्जर वार्जर ये वो रख लें, और वो फिर आपको अलग बैग में अलग ट्रे में डालें और अंदर कर दें। बाकी सिर्फ कपड़े होंगे, कोई ज्वेलरी, कोई इस तरह की सामान ना रखें, शैम्पू वैम्पू जिसके साथ आपको रोक के चेक करें। तो ये एक सीन है। और अगर आपके पास शैम्पू या इस तरह की चीज़ करनी है तो कुछ छोटी वाली बॉटल के अंदर पैक करके लेके चलें ताकि वो आपको रोके ना। तो ये है, देखिए क्रिसमस हो रही है यहाँ पे, तो ये पूरे एयरपोर्ट पे क्रिसमस की वो चल रहा है। अभी मुझे देखें वो गेट की, जब भी आप एयरपोर्ट पे चल रहे होंगे तो यू हैव टू जो है ना उसको आपने देखना है। ये एक तो ये वाले बोर्ड्स को देखना है, हर जगह मेंशन होते हैं, और ये एरोज़ को कि आपका फ़्लाइट कहाँ है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास
2 टिकट दिए, 2 बोर्डिंग पास दिए उन्होंने मुझे। 2 बोर्डिंग पास क्यों दिए? कराची न्यूयॉर्क टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से दुबई, दुबई से मेरा नया बोर्डिंग पास बनेगा और मैं 2 बनी पे जाऊँगा। ये है 20 B20, मुझे 20-22 पे जाना है, B22 हो रहा देखें। तो ये मेरा नवी है B22 का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप वो ले सकते हैं, अपना चॉकलेट वगैरह ले सकते हैं, अगर आप कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये आपका एयरपोर्ट हो गया। ये B22 पर हम पहुँच गए, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ बेहतरीन हो गया। ये B22 के पैसे में सारे खर्चे हैं। बोर्डिंग होगी 9:25 पे स्टार्ट, मतलब फ्लाइट है, सॉरी बोर्डिंग 40 मिनट पहले कर देंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 8 बजे, 8 भी नहीं बजे। तो यानी कि 25 मिनट की या 35 मिनट के बाद ये अपनी चेक इन स्टार्ट कर देंगे, जहाज़ के अंदर बैठाना शुरू कर देंगे ताकि हम ऑन टाइम उठ सकें। तो जब तक हम आगे चलते हैं, देखते हैं एयरपोर्ट किस तरीके से है ये। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है वो टर्मिनल 4 है, इसके बहुत सारे टर्मिनल हैं। तो आपको जब टिकट लेते हैं तो आपको पता होता है आपको किस टर्मिनल पर जाना है। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, देखें। अच्छा, नॉर्मली जब यहाँ से अमेरिका से एग्जिट के टाइम बोर्डिंग पे आपकी तस्वीर खींचती है, यानी आप एग्जिट हो रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे स्कैनिंग होगी, तस्वीर खींचेगी। जैसे कि देखें पिक्चर खींच रही है जान। ये लाइन लगी और हम जहाज़ की तरफ जा रही हैं। डेल्टा का जहाज़ है और ये KLM का जहाज़, इसके अंदर मुझे जाना है। ये जोन वाइज जो था इन्होंने हमें एंटर कराया, ज़ोन 4, ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 5, और हम जो है ज़ोन 5 यानी कि इस हिसाब से जाएंगे, यानी हमारा जो ज़ोन होगा यानी हम शुरू में होंगे। तो पहले हम उतरेंगे, फिर पीछे वाले उतरेंगे, जिस तरह से चढ़ेंगे लोग। तो उसी तरीके से ये सेटिंग्स होती हैं। और जो मरीज़ होते हैं, ये बीमार होते हैं, उनको ये पहले बिठा देते हैं ताकि मसला ख़त्म हो जाए। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हम जहाज़ के अंदर बैठ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या सीन होता है। ये रात हो रही है 9:30 के JFK कैनेडी एयरपोर्ट, रॉयल डच एयरलाइन, और मैं जा रहा हूँ।